नमस्कार. हेडोनच्या या खाशेल्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांना येवकार. आज आमचे बरोबर खास गेस्ट आसात आणि ते म्हळ्यार श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक जी. सर, स्वागत है आपका. आप गोवा में शाखा शुरू करना चाहते हैं, क्या प्रयोजन है इसके पीछे? देखो, श्रीराम सेना संगठन अभी देश में 12 राज्य में हम काम कर रहे हैं. तो गोवा में भी हज़ारों युवकों का, नागरिकों का डिमांड वो कर रहे हैं कि हमारे गोवा में भी आपका संगठन चाहिए, आप उद्घाटन कीजिए. ऐसा मुझे कॉल आता है. कॉल के साथ साथ मैं देश के सभी राज्यों में हमारा संगठन हो, ऐसा हमारा इच्छा है. तो इसके लिए हम धीरे धीरे एक एक राज्य को बढ़ाते जा रहे हैं. क्या करेंगे आप गोवा में आके? आपका एजेंडा क्या रहेगा? नहीं, सारा देश में जो एजेंडा है वही गोवा में भी रहेगा. हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए जो हम काम कर रहे हैं, एग्रेसिव फोर्स हमारे जो युवकों में हम कर रहे हैं, देशभक्ति बढ़ाना, दुश्चट मुक्त एक युवा शक्ति निर्माण करना, ये हमारा है. गौ माता की रक्षण करना है, कन्वर्शन रोकना है. ये डे विकृति जो चल रही है, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइंस डे, रोज डे, ये डे विकृति को क्या विकृति है इसमें? बहुत विकृति है. क्या विकृति है? इसके पीछे ड्रग माफिया, सेक्स माफिया, मल्टीनेशनल कंपनी का मार्केटिंग हमारे देश में ये फैला रहे हैं. डे की एक शो देखकर, डे की एक व्यवस्थित एक आकर्षण करके हमारे युवक युवतियों को बदनाम कर रहे हैं, बिगड़ा रहे हैं. हमारे संस्कृति ये नहीं है. लेकिन वैलेंटाइंस डे लेंगे या रोज डे लेंगे, ये तो दो व्यक्तियों के बीच के बंधन का मामला है. यहाँ पे माफिया कैसे हो सकता है? जो आप आरोप कर रहे हो वो गंभीर आरोप है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ. नहीं, देखो, दो व्यक्ति नहीं है, एक समाज पर असर पड़ने वाली एक व्यवस्था है. दो व्यक्ति है तो हम विरोध नहीं कर रहे. हम इनको प्यार या ना लव को विरोध नहीं कर रहे हैं, इनको प्रेम को विरोध नहीं कर रहे हैं. इसके पीछे जो माफिया है वो काम कर रही है. वैलेंटाइंस डे लेंगे, अगर जो आप उदाहरण दे रहे हैं वही, कैसे लगता है आपको कि कहाँ है माफिया? मतलब एक युवक है, एक युवती है, दोनों शायद एक दूसरे से प्रेम करते हैं, मिलते हैं, वैलेंटाइंस डे के सेलिब्रेट करते हैं. इस पूरी प्रक्रिया में आपको माफिया कहाँ पे दिखाई देता है? देखो, उस दिन एक रोज, हर दिन मार्केट में एक रोज को 5 रुपए में मिलता है. उस दिन 50 रुपीज से 500 रुपीज तक रोज का कॉस्ट मिलता है. और ड्रग उस समय बहुत फैला देते हैं. नॉट ओनली ऑन दैट डे, इसके आगे पीछे वो असर पड़ता है. मैं आंकड़ा निकाला हूँ, मैं आपको बाद में बताता हूँ. सारा देश में जो बिग सिटीज़ है, कलकत्ता, मुंबई, बेंगलोर, ऐसे बिग सिटीज़ है, बिग सिटीज़ के आंकड़ा में निकाला हूँ. उसी दिन रेप, मर्डर, किडनैप, कंडम का सेल 4 टाइम्स, रेगुलर सेल जो होता है उसके 4 टाइम्स कंडम्स का सेल होता है. व्हाई? वाइन सेल होता है, 100% प्रॉफिट रहता है वाइन सेल. व्हाई? ऑन दैट, उसी दिन का प्रेम प्रेमिका है तो प्रेम कीजिए. कंडम का किस लिए? ओके, मुझे एक बात बताइए कि ये जो आपने कहा काम है, ये जो आपने कहा कि उसी दिन अपहरण होते हैं या उसी दिन बलात्कार होते हैं, ये जो आपका आरोप है, ये क्राइम की चीजें हैं, उसके लिए पुलिस है. आप कह रहे हैं कि आप इसमें आके आप रोकना चाहते हैं. आप पुलिस का काम क्यों कर रहे हैं? देखो, पुलिस है, कायदा है, फिर भी क्राइम चल रही है, फिर भी मर्डर हो रहे हैं. अगर आपको क्या लगता है, अगर आप इस अभियान को लेंगे तो वो बंद हो जाएगा? अभी मुझे कहना है
कि गवर्नमेंट का काम है तो हमारे नागरिकों का काम कुछ नहीं, हम चुप बैठेंगे? सामने रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, अभी पुलिस आएंगे, हम हमारे का कुछ काम नहीं, हम चुप बैठेंगे? नहीं। हर नागरिक का इस देश के जो गलत बात हो रही है, अधर्म, अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो उसका रोकना उनका कर्तव्य है। हाँ, लेकिन ये जो हमारा काम चीजें नहीं, ऐसा नहीं है ना। ये जो घटनाएं हैं जो आपने बताया कि ये बलात्कार की घटनाएं हैं या अपहरण की घटनाएं हैं, ये जो घटनाएं हैं, ये रोकने के लिए आप जो विचार फैला रहे हैं वो है कि वैलेंटाइंस डे ही बंद कर दो। मतलब जो प्रामाणिकता से वो दिन या रोज डे जो है सेलिब्रेट करते हैं उनको भी बंद कर दो। आपको नहीं लगता कि ये उन पर नाइंसाफी है कि आप इन घटनाओं के लिए जो जेन्युइनली करते हैं उनको भी बंद कर रहे हैं? देखो, मैं प्रेम को बंद नहीं कर रहा हूँ। प्रेम कीजिए, ये तो सहज भावना है, उसको रोकने वाला मैं क्यों हूँ? लेकिन इनके पीछे जो मकसद है वो रोकना चाहिए, वो समझना चाहिए। युवक युवतियों में, समाज में हर पालकों को जागृत करना हमारा काम है। देखो, आपका आपका लड़का जो काम कर रहा है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, इसलिए हम जागृत करना, उनको रोकना, ये हमारा काम है। ओके, ये जो जागृति का जो मुद्दा आपने उठाया, आप पर हमेशा यही आरोप होता रहा है कि जागृति के आड़ में आप हिंसा करते हैं, आप मारते हैं, पीटते हैं, आपके जो अनुयायी है वो भी वही करते हैं। इस हिंसा के आरोप को आप कैसे जवाब देंगे? देखो, ये गलत बात है। क्या गलत बात है? हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा नहीं कर रहे हैं। इतिहास कुछ अलग बात करता है, इतिहास कुछ अलग बयां करता है। नहीं, इतिहास गलत बात कर रहा है, गलत बात बता रहे हैं। हमारी छवि एक अलग तरह से एक इंफॉर्मेशन जा रहा है, वो गलत बात है। हम कायदा कानून हाथ में नहीं लेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। आपकी जो सबसे पहली घटना थी जहां से आप उभर के नेशनल मैप पे आ गए, उस घटना में तो हिंसा थी। जब पब पे अटैक हुआ, जब लड़कियों को मारपीट हुई, जहां से आपका नाम पूरे देश भर जाना गया, वो हिंसा नहीं थी? वो इतिहास गलत था, वो किसी ने गलत तरह से फैलाया था? क्या कहते हैं आप? देखो, 2009 में वो घटना हुई। मैं तो उस समय मैं कर्नाटक में नहीं था, महाराष्ट्र में प्रवास में था। मुझे मालूम ही नहीं क्या हुआ है, ऐसा मालूम नहीं था। मैं तो भाग नहीं था। नंबर एक। नंबर दो, मुझे अरेस्ट कर दिए उसी घटना के। बिल्कुल। 15 दिन मैं जेल में था, मेरे ऊपर केस है। अभी वो हाईकोर्ट से स्टे लिया है, तो मुझे तो जेल हो गया, केस ही है, वो बताएंगे। लेकिन उस जो अमनेशिया पब जो घटना हुई, वो घटना का अलग दिखा रहे। और एक बात नहीं, आप क्या कह रहे हैं? जो कैमरे पे दिखाया गया, जो कैमरे पे देखा पूरे देश ने, क्या आप कह रहे हैं कि वो झूठ था? नहीं, वो तरीका जो हुआ है वो गलत है। वो आप एक्सेप्ट किया हूँ, मैं क्षमा भी मांगा हूँ। हमारी काम नहीं है लड़कियों को, हमारा माँ बहनों को मारपीट करना हमारा काम नहीं है, हम नहीं करते हैं। उस समय जो हुआ है, लेकिन किस लिए, फॉर व्हाट, किस लिए, कौन सा विचार? 13 कॉलेज के लड़कियों ने, किस कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थी ने पी कर बैठे हैं, असभ्य अश्लील ड्रेस डालकर बैठे हैं, और वो पब के आगे पीछे जो घर वाले थे वो 8 कंप्लेंट दिए हैं, ये पब में सेक्स माफिया चल रहा है, ड्रग माफिया चल रहा है। इसलिए मैं बताता हूँ, इसलिए उन्होंने, ये आजू बाजू के जो घर वाले थे, उन्होंने बताया कि 8 कंप्लेंट हमने लॉन्च किए हैं, एक कंप्लेंट भी उनके खिलाफ काम नहीं कर रहे। क्यों? भ्रष्टाचार। ये पुलिस डिपार्टमेंट को पैसा मिलता है, ऐसा ही धंधे में मिलता है, इसलिए हमने वहां जाकर। मुझे 2 बातें बताइए, 2 चीजें जो आपने उठाई, मैं उन्हीं पे आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूँ। पहली चीज
कि वो मेडिकल की लड़कियां शराब पी रही थी। दूसरी चीज़, उन्होंने बहुत ही अश्लील कपड़े पहने हुए थे। अगर आप हमारे देश का संविधान ले लें तो वो कहता है कि आप 18 साल के हो जाने के बाद बालिग हो जाते हैं। आप क्या करें क्या ना करें, इसका निर्णय करने का पूरा अधिकार आपको रहता है। अगर उन्होंने निर्णय किया है कि हम शराब पिएंगे या इस तरह के कपड़े पहनेंगे, तो उन्हें रोकने वाले आप या हम कौन होते हैं? देखो, 18 साल के बाद जो उनको संविधान स्वातंत्र दिया है, स्वेच्छाचार नहीं स्वातंत्र दिया है, आप जो कर रहे हैं आप तो घर में कीजिए, घर में बैठकर कीजिए, लेकिन पब्लिक प्लेस है, अब है पब्लिक प्लेस है, आने जाने वाले देखते हैं, लड़कियां अश्लील असभ्य नाचना देखते हैं, इसका असर समाज में पड़ता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे बहन है वो। हाँ, लेकिन वो क्या कपड़े पहने या वो क्या करे, एक बालिग आदमी हो या औरत हो, उन्हें बताने वाले हम कौन होते हैं? अरे हम तो इस देश के नागरिक है, एक संस्कार संस्कृति के आराधक है। हमारे बहने नंगा घूमे, हमारे बहने ऊपर ऐसा अश्लील असभ्यता नहीं असर पड़े, ये हमारा कर्तव्य है। तो आप कह रहे हैं कि उन्हें एक मिनट माता पिता 24 आवर्स इसके लड़कियों के पीछे नहीं जा सकते। सही बात है, लेकिन तो बाहर जो रहते हैं, हमारे जैसे संगठन रहते हैं, आप जैसे मीडिया रहती है और कानून पालन करने वाले रहते हैं, उनका कर्तव्य है। तो आप कह रहे हैं कि वो जो लड़कियां थी उन्हें ये स्वातंत्र नहीं था कि वो क्या पहने? स्वातंत्र है, लेकिन समाज पर बुरी असर हो ऐसा स्वातंत्र नहीं, स्वेच्छाचार है। ओके, अभी मैं वही आर्गुमेंट आगे ले जाता हूँ। अगर उन्होंने उस तरह के कपड़े पहने और आप कह रहे हैं कि उसका समाज पे बहुत बुरा असर पड़ता है, उसमें से कई घटनाएं हो सकती है, यही आपका आर्गुमेंट है। अगर ऐसी कुछ अनहोनी हो गई तो आप उस लड़की को जिम्मेदार ठहराएंगे या वो हरकत करने वाले लड़के को जिम्मेदार ठहराएंगे? दोनों ही जिम्मेदार है और समाज भी जिम्मेदार है, कानून भी जिम्मेदार वो है। लड़की क्यों जिम्मेदार है? नहीं, देखो, इसके पीछे ये डेव है ना, प्रभाव, देव का प्रभाव रहता है, पब का प्रभाव रहता है। तो हम हमारे पैसा हम पीते हैं, हम नाचते हैं, आपको हम पूछने वाले, यही गलत रास्ते पर ले जा रही है। इसके लिए हमारे जैसे संगठन है, जहां बिगड़ने का काम हो रहा है वहां सुधारना हमारा कर्तव्य है। संविधान हमें हक दिया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो बिगड़ रहे हैं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो वो बिगड़ रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हो वो कायदे की कक्षा में तो नहीं आता। कायदा कहता है कि उन्हें स्वातंत्र है ये करने का, आप कह रहे हैं कि आप बिगड़ रहे हैं। ये हम डिफरेंशिएशन कैसे करें? उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस का था, कांग्रेस से रेणुका चौधरी महिला अध्यक्ष थे वो, तो उन्होंने एक महिला टीम यानी निर्मला वेंकटेश के अध्यक्षता में एक टीम आयोग भेज दिया। आयोग का रिपोर्ट क्या है, वो पब का परमिशन नहीं था, सही बात है, वहाँ ड्रग माफिया चल रहा था। ये तो प्रमोद मुतालिक है, वो श्रीराम सेना का रिपोर्ट नहीं है, कांग्रेस का रिपोर्ट है, महिला अध्यक्ष और जो आए थे उनका रिपोर्ट है। मैं सिर्फ एक घटना के बारे में बात नहीं कह रहा हूँ। गलत कहाँ हो रही है उनको वो गलत था। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत नहीं था, और मैं सिर्फ उस एक घटना की बात भी नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपका एक विचार है और आपको पूरा स्वातंत्र है वो विचार और अपना मत रखने का। वहां से इस देश का कानून ये नहीं कहता कि ऐसे कपड़े पहनना गलत है, या एक 18 साल के हो गए या 20 साल के हो जाने के बाद शराब पीना, लड़की ने शराब पीना गलत है। आप कह रहे हैं कि गलत है, कानून कहता है कि गलत नहीं है। ये डिफरेंशिएशन हम कैसे करें? और अगर उस वक्त अगर आप उसे गलत कह के अगर आप कुछ कदम उठाते हैं तो आपको नहीं लगता कि आपका कदम इलीगल है? कानून पालन करने का सिर्फ कोर्ट का, पुलिस स्टेशन का ही नहीं है, कानून पालन करने के लिए हमारे भी जिम्मेदार है। बिल्कुल, मैं वो नकार नहीं रहा हूं। एक मिनट